हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथमेटिक्स सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, क्लास 12th मैथ्स क्रैश कोर्स भी चल रहा है, साथ के साथ थोड़े क्वेश्चन स्किप करके हम काम कर रहे हैं। हालांकि जिसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने 13.3 कवर किया था, बेस थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको समझने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर डालो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। राइट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको समझते हैं। क्या होता है, सपोज करो हम एक सैंपल स्पेस उठाते हैं, 3 कॉइन्स का टॉस लेते हैं और उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। हमने 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें ये सैंपल पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि ये पॉसिबल आउटकम्स आपको मिलते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड को समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखो, ये एच टी टी इसमें हेड कितनी बार आया, तो आप कहोगे कि इसमें तो 1 बार हेड आया। इसमें टी एच एच में 2 बार हेड आया, टी 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 के अंदर हेड नहीं आया, 1 बार भी नहीं आया, तो ट्रिपल एच के अंदर हेड 3 बार आया। सो क्वेश्चन निकलता है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड इन टॉसिंग 3 कॉइन्स। अब एक क्वेश्चन भी बन गया हमारे लिए और एक एग्जाम्पल भी सेट होगा जिससे आप ये समझ पाओगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, सारी चीजें इसमें हम समझते हैं। तो सॉल्यूशन में मैंने 3 कॉइन का सैंपल स्पेस लिख दिया बच्चों आपके लिए। क्या निकाल रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट दिस कैपिटल एक्स डिनोट्स the number of heads in tossing 3 coins. Correct? In tossing 3 coins, x किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ हेड्स को। तो अगर नंबर ऑफ हेड्स यानी कि अगर 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या मिल सकते हैं आपको। आपने कहा कि भाई यहाँ तो 1 भी हेड नहीं मिला, इसमें 1 हेड मिला, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ हेड जो हो सकते हैं वो 0, 1, 2, 3। सो क्लियरली x टेक्स वैल्यूज एज 0, 1, 2, 3। ये 4 वैल्यूज x ले सकता है। अब इन 4 वैल्यूज पे काम करोगे, यानी कि px इक्वल्स टू 0 क्या मिलेगा आपका, px इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका 0 हेड, यानी कि नो हेड। तो एक ऑप्शन आया आपके पास जिसपे आप कह सकते हो कि यहाँ पे 1 भी हेड नहीं आया, दैट इज 1/8, 1 आउट ऑफ 8। px इक्वल्स टू 1 यानी कि 1 हेड कितना चाहिए आपको, 1 हेड चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पे 1 हेड है, 1 हेड, 1 हेड। There are 3 outcomes out of 8 in which we can get 1 head. So 3/8. Probability of x equals to 2. 2 heads, 2 heads, 2 heads and 2 heads. So there are 3 outcomes in which we get 2 heads. So 2/8. काटना मत, बताऊंगा क्यों। And px equals to 3 यानी कि all 3 heads, so there is only 1 and 1 event, right? Only 1 outcome, 1/8, 1/8। तो ये था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड।
अब ध्यान से देखो, इसके डिनोमिनेटर को मैंने नहीं काटा यहाँ पे, सॉरी कटेगा भी नहीं, माय मिस्टेक, 3/8। इन सब का डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, काटना मत, काटोगे तो दिक्कत हो सकती है, वैसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। आप न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर सबके सेम है, न्यूमरेटर को ऐड करो। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8/8 कट के क्या आया 1। तो किसी भी सैंपल स्पेस में, किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर जब आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, एग्जैक्ट 1 होना चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। सो ये रहा क्वेश्चन आपका एक तरह से। तो आपको लास्ट में लिखना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड इज एक वर्टिकल या हॉरिजेंटल, कैसा भी टेबल बना लो, हॉरिजेंटल बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। राइट हियर x, p ऑफ x, कैपिटल X लिखा था हमने, 0 1 2 3, 0 पे आप क्या डालोगे 1/8, 1 पे 3/8, 3/8 and 1/8. So this is the probability distribution of number of heads in 3 coins या 3 toss। तो ये रहा आपका एक सिंपल क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो गया आपके लिए, और आपको ये समझाने की कोशिश की गई कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। बाकी हम आगे चलते हैं, अब हम अपनी एक्सरसाइज को खोलते हैं। मीन वेरिएंस, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, उसके बाद मीन एंड वेरिएंस को समझाएंगे। राइट, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगा, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करूंगा, और सीधा क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 1 करते, पहले एक बार 1 कर लेते हैं। State which of the following are not probability distribution of random variable, give reason for your answer। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी 0.4 + 0.4 + 0.2 = 1 हो जाएगा। तो यस, ये वैलिड है, ये सही है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यस, इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड के अंदर हमने देखा कि P of 3 as P of x equals to 3 equals to -0.1, since probability cannot be negative, तो ये गलत है। So it cannot be a probability distribution। थर्ड में चलते हैं। थर्ड, P of y, सिग्मा P of y अगर आप निकाल रहे हो तो ये आ रहा है 0.6 + 0.1 + 0.2 and that is 0.9 which is less than 1, तो not possible, not possible, so it is not a probability distribution, नहीं हो सकता। एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, इनका सम 1 होना चाहिए, और नेगेटिव या मोर देन 1, इनमें से कोई भी एलिमेंट मोर देन 1 या लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट में 0.3 + 0.2 0.5 0.4 0.9 0.1 और ऐड कर दिया 1 हो गया प्लस, तो ये मोर देन आपका 0.3 + 0.2 + 0.4 + 0.1 + 0.05 इज मोर देन 1 आ रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बेहतरीन क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको देखना चाहिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं
6. From a lot of 30 bulbs, which includes 6 defective, a sample of 4 bulbs is drawn at random with the replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. देखो, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं हमारे पास? 30, राइट? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, जिसको मैं D से डिनोट करूंगा, वो है हमारे पास 6, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव, जिसको मैं N से डिनोट कर दूंगा, बल्ब्स इज 24, राइट? विद रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, यानी कि कोई बल्ब अगर आप बाहर निकालते हो तो उसको वापस डालना पड़ेगा। यानी कि अगर यहां से आप एक बल्ब बाहर निकालते हो, राइट, एक बल्ब अगर आप बाहर निकालते हो तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब is 6 by 30 is 1 by 5, and probability of non-defective bulb is 24 by 30. काटापिटी करोगे तो 6 4 जा 4 by 5, करेक्ट? लेट x, अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने ड्रॉज कर रहे हैं? 4 बल्ब निकाल रहे हैं बाहर, और उनको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डिफेक्टिव बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन ड्रॉज ऑफ 4 बल्ब। जो 4 बल्ब निकाल रहे हैं उसके अंदर से डिफेक्टिव बल्ब को हम x से डिनोट करेंगे। थस सो क्लियरली x takes the values as 0, 1, 2 and 3 and 4। एक भी डिफेक्टिव ना, एक डिफेक्टिव हो, 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं, 3 डिफेक्टिव बल्ब्स निकल सकते हैं, हो सकता है कि सारे के सारे डिफेक्टिव बल्ब्स निकल जाए, 4 के 4 निकल जाए। तो x takes the value as 0, 1, 2, 3 and 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको देखो, अगर ये नहीं लिखते हो आप, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने में मजा नहीं आता, और सामने वाले टीचर को भी मजा नहीं आएगा चेक करने में। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये लाइन तो आपको देनी ही देनी है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, राइट? नाउ अब आपका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू 0। यहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा, यानी कि अरेंजमेंट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे? पी एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं होगा, मतलब कि पी एन 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 एन, राइट? तो ये हो जाएगा आपका इनटू, ये 4 ऑब्जेक्ट है इनटू 4 फैक्टोरियल। 4 जब ऑब्जेक्ट को एक साथ आप आगे पीछे करोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 के 4 सेम है 4 फैक्टोरियल, करेक्ट? याद आया 11th ग्रेड? ठीक है, ये हो जाएगा p ऑफ n टू द पावर 4 इंटू, ये तो कट गया 1 आया। p ऑफ n कितना है आपके पास? 4/5, 4/5 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 इज 256, 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 अपॉन 625। इसलिए मैंने ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े लेंथ वाले भी क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। पी एक्स इक्वल्स टू 1। अब एक डिफेक्टिव बल्ब आ जाता है तो इसमें से एक निकाल देते हैं, डी एन 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 4
अब देखो 4 आइटम को अगर आप अरेंज करते हो एक लाइन में तो 4 फैक्टोरियल बेस में 4 के 4 4 फैक्टोरियल, जिसमें से कि 3 सेम काइंड के हैं तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। अब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ d इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n टू द पावर 3, 3 बार आ रहा है 3 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, ये कितना आएगा आपका 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज 4/5, 4/5 का क्यूब इंटू 4, यहां से बच गया 4। तो ये फिर से देखोगे ध्यान से तो 4 टू द पावर 4 हो जाएगा और 5 का क्यूब इंटू 5 5 टू द पावर 4 हो जाएगा। सेम 256 अपॉन 625, राइट। Px इक्वल्स टू 2, मतलब कि इस बार 2 डिफेक्टिव बल्ब होंगे तो 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे। अब वो पहला निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरे पे निकलेगा, पहला तीसरा निकल गया, दूसरा पहला निकल गया, तो इस तरीके से चलेगा। P D D N N इंटू 4 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि 4 लेटर है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल इसके लिए आया, 2 फैक्टोरियल इसके लिए है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ d का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, राइट। इससे कट गया, इससे कट गया 6, ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर इंटू 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 जा 96 अपॉन 625। इसमें कैलकुलेशन को छोड़ नहीं सकते। चलो Px इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा P D D D N N इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 3 सेम काइंड का, एक बच गया, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो लिखते नहीं, राइट। अब P ऑफ D का क्यूब इंटू P ऑफ N इंटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, ये आ जाएगा आपका 1/5 का क्यूब इंटू 4/5 इंटू 4 इज 16/625, ये आया P ऑफ x इक्वल्स टू 3। नाउ P x इक्वल्स टू 4, P D D D D इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, P ऑफ D टू द पावर 4 1/5 टू द पावर 4 1/625। सो अब यहां से प्रोबेबिलिटी, थस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव bulb is x P of x 0 1 2 3 and last one is 4। 0 का आ जाएगा आपका बच्चा 256/625, 1 का 256/625 और 2 में आया था 96/625, 3 में आया था 16/625 और 1/625। 256 512, 4 इसको दे दो 100 हो जाएगा 612 और टोटल हो रहा है 625/625। अब करके देख सकते हो, राइट। 612 हो गया था और 30, तो 625/625। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, नोट करो, साइड हो गया, बोर्ड पूरा आपके लिए बचा हुआ है। इसको मिटाते हैं हम, राइट।
करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अभी कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, a coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail, यानी कि probability of head is 3 times of probability of tail. Since probability of head plus probability of tail, एक कॉइन के अंदर उनका सम कितना होता है? 1 होता है। So 3 times of probability of tail plus probability of tail is 1. तो probability of tail is 1/4. Therefore 3 plus 1 4, 4 उधर चला जाएगा, 1/4. तो probability of head हो जाएगा आपका 3/4, because 3 times of probability of tail होता है। So a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail if the coin is tossed twice. Correct? Find the probability of distribution of number of tail. Let x denotes the number of tails in tossing two coins, या coin in tossing coin 2 times, then clearly x takes the values as 0 1 2. करेक्ट? 0 1 2 ये वैल्यूज आने वाली है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, कट के 1 हो गया, तो p ऑफ h का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर इज 9/16, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4 था, डाल दिया, ये आ गया। परमुटेशन का इस्तेमाल हो रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। p ऑफ x इक्वल्स टू 1, आई एम नॉट टेकिंग द सैंपल स्पेस, क्योंकि ये बायस्ड है तो सैंपल स्पेस यहां पे काम नहीं करेगा, राइट। कर सकता है, आप उससे 2 इवेंट आएंगे, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल तो इनके अकॉर्डिंगली डालना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दो। px इक्वल्स टू 1 का मतलब ph t 2 है, फ्लिप करेंगे 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। 2 फैक्टोरियल बेस में हम इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो p ऑफ h इंटू p ऑफ t इंटू 2, तो 3/4 इंटू 1/4 इंटू 2, 6/16। काटो मत, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 16 बेस सेम चलता रहेगा। पी एक्स इक्वल्स टू 2 p t t, राइट, इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, कट गया। p ऑफ t का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर इज 1/16। टोटल करके देख लो, 9 + 6 15 + 1 कितना हो गया? 16। 16/16 1 हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेक्ट है। अब आप चाहते हो तो इसको काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 3/8। थस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल इज, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको स्केल से बनाओ, फटाफट लाइन खींचो, x एंड p ऑफ x, बस लाइन सॉलिड तरीके से खींचना है। 0 1 2, राइट। 0 पे था आपका 9/16, 9/16, 3/8, 1/16 is the probability distribution of, और 6/16 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी,
होनी तो नहीं चाहिए। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a random variable x has the following probability distribution. x 0 p of x पे 0, 1 पे k, 2 पे 2k, 3 पे 2k, 4 पे 3k, 5 पे k स्क्वायर, 6 पे 2k स्क्वायर एंड 7 पे 7k स्क्वायर प्लस k। ये टेबल दिया हुआ है, इवेलुएट करना है, डिटरमाइन करना है। पहला k, दूसरा p ऑफ x लेस देन 3, तीसरा p x greater than 6 and fourth one is p of 0 से बड़ा है x but less than 3। ये जो 3 नजर आ रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है। 1 मार्कर या MCQs में आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। सॉल्यूशन तो चलो यहीं से मान लेते हैं, टेबल तो लिखना ही था। एस समेशन ऑफ पी आई इक्वल्स टू कितना होता है 1 पी ऑफ आई फ्रॉम आई इक्वल्स टू 0 टू n तक, जहां तक भी जाए पी आई इक्वल्स टू 1 होता है, करेक्ट। तो ये इंप्लाई करता है 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं। 3k, 5k, 8k, 9k, 7k, 9k, 10k, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। 10 1 जा 10, 10 माइनस 1 करोगे तो 9 मिल जाएगा। सो 10k एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 10k कॉमन आ गया तो k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो k प्लस 1 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू आ गया बच्चों आपका माइनस 1। नॉट पॉसिबल, क्योंकि k क्या है आपका प्रोबेबिलिटी बनने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नॉट पॉसिबल हो गया। 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 1/10। एक आंसर मिल गया आपका, दैट इज k की वैल्यू मिल गई आपको 1/10। अब दूसरा सेकंड पार्ट इन्होंने बोला px लेस देन 3। x लेस देन 3 में क्या क्या आ रहा है p0 1 2। दिस इंप्लाइज x लेस देन 3 मतलब इससे छोटे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस में आ रहे हैं उन सबका सम मांग रहा है। तो px इक्वल्स टू 0 प्लस px इक्वल्स टू 1 प्लस px इक्वल्स टू 2। ये 0 था, ये k था, ये 2k था, राइट। तो ये हो गया आपका 3k, यानी कि 3 इंटू k की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3/10, राइट। थर्ड पार्ट, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मजाक में मत लेना। px इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6। x ग्रेटर देन 6 तो एक ही इवेंट बन रहा है, x इक्वल्स टू 7। दिस इंप्लाइज px इक्वल्स टू 7, यानी कि 7k स्क्वायर प्लस k 7 इंटू 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10। तो ये हो जाएगा आपका 7/100 प्लस 1/10 100। तो 7 प्लस 10
70/100। नाउ फोर्थ इज p 0 से बड़ा है x बट लेस देन 3, तो यानी कि p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p x इक्वल्स टू 2, इन दोनों का सम। तो ये था आपके पास k प्लस 2k दैट इज 3k, जहाँ तक यस 3k, एंड 3 इंटू 1/10 इज 3/10, नोट कर सकते हो। एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आने लायक क्वेश्चन है, आएगा। राइट, अब इसमें हमें जैसे टेबल दिया हुआ है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू, इन्होंने दिया k 2k 3k 0 if k इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 और अदरवाइज। तो अदरवाइज तो निकल ही गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि टेबल होता है, इस टेबल को लिखने का तरीका बदल दिया। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आप x, यहाँ पे आप p ऑफ x 0 पे k, 1 पे 2k, 2 पे 3k, बन गया टेबल। तो टेबल ना बना के उन्होंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन करके लिख दिया। ठीक है, तो एस सिग्मा पी आई इक्वल्स टू क्या होता है 1, दिस इंप्लाइज k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल्स टू 1, यानी कि k इक्वल्स टू 1/6, 6k इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू 1/6 आ गया। बाकी की चीजें आप निकाल सकते हो। बी पार्ट में हम चलते हैं। px लेस देन 2 मीन्स px इक्वल्स टू 0 प्लस px इक्वल्स टू 1, सो ये हो गया k प्लस 2k इक्वल्स टू 3k, 3 इंटू 1/6 इज 1/2। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें, इसमें कॉमा डाल के लिखा हुआ है, तो हम नाउ px इज लेस देन इक्वल्स टू 2, px लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब हो गया कि आपका px इक्वल्स टू 0 plus px equals to 1, these two are less than 2, and this equals to 2 means px equals to 2 is also included. So k plus 2k plus 3k, 6k and 6 into 1/6 is 1. तो सम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का मांग लिया था उन्होंने। px greater than और इक्वल्स टू 2, तो px इक्वल्स टू 2 प्लस p अदरवाइज, अदरवाइज में तो उन्होंने 0 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 3k प्लस 0, 3k 3/6 1/2 इज द आंसर। राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, नोट कर लो। अभी तक सारा काम हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो इस क्वेश्चन को ही मैंने सबसे स्टार्टिंग में एज ए एग्जाम्पल समझाने के लिए उठाया था। सो अगर आप ध्यान से देखो तो वहां अगर हम जाके काम देखते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी, चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, s इक्वल्स टू h h h h h t h t h h t t t h h t h t t t h 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस लिख लिया। सो
let x denotes the number of heads and tosses 3 coins, then clearly x takes values as 0, 1, 2, 3. Correct? Now p of x equals to 0 means no head, यानी कि 1/8. px equals to 1, one head is 3/8. px equals to 2 is also 3/8. px equals to 3 is 1/8. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने एक तरह से निकाल ही लिया. नाउ इसका टेबल वर्टिकल बनेगा. अभी तक मैं हॉरिजेंटल बना रहा था क्योंकि इसमें क्या मांगा है उन्होंने, मीन मांगा है. अब मीन समझाने का काम आ गया. तो यहाँ पे एक्स आई लिखोगे आप ऐसे, यहाँ पे लिखोगे पी आई 0, 1, 2 एंड 3. ये बन गया टेबल. पी आई when x is 0, px equals to 0 is 1/8, 3/8, 3/8 and there is 1/8. xi into pi करना है आपको. xi pi यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर दो. ये हो जाएगा 0/8, 3/8, 6/8, 2 3 जा 6/8. काटना मत, बाद में काट लेंगे. 3/8 और इसका सम निकाल दो टोटल. इसको आप सम निकालोगे, ये हो जाएगा 0 + 3 3, 3 + 6 9, 9 + 3 12, 12/8. सो मीन इक्वल्स टू मीन ऑफ एक्स. इसको मिलते हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जिसको ई ऑफ एक्स से भी डिनोट किया जाता है. याद रखना, मीन एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलते हैं, आएगा आगे ई ऑफ एक्स लिखते हैं. एंड दिस इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई होता है. तो ये हो जाएगा आपका 12/8. 12/8 काट दो अब आप इसको. 4 3 जा 4 2 जा 1.5 इज द आंसर. तो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड इज 1.5. तो ये मीन निकला आपका. तो मीन के साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि इसके बाद अब चलेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर मुझे अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अगली वीडियो का इंतज़ार करो. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बाय.